सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह, आपके अपने चैनल विधि पाठशाला में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ते रहिए, क्योंकि आगामी भविष्य में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। ज़्यादातर पुलिस की, पटवारी की, रेलवे की तमाम वैकेंसी आने वाली हैं। इसलिए आप 2025 में ये ठान लीजिए कि मुझे एक वैकेंसी लेके रहनी है। इसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी चाहिए। तो आज मैं आपको लाया हूं वर्गमूल। वर्गमूल आप वैसे कर लेते होंगे सभी, लेकिन उससे करने से फायदा नहीं है, क्यों पेपर में जो समय दिया जाता है वो ज्यादा से ज्यादा 40 सेकंड का दिया जाता है। तो क्यों ना हम जल्दी से जल्दी करें। तो आज मैं आपको वर्गमूल दिखाता हूं किस प्रकार से वर्गमूल आपको करना है। देखिए, किसी संख्या के पीछे कोई संख्या है, उसके पीछे 0, 2, 3, 7 और 8 आता है। 0 है सिंगल डेट वाला, डबल जीरो नहीं, ओनली सिंगल। या 3 आता है, 30। यदि इन संख्या के पीछे ये शब्द आते हैं 0, 2, 3, 7, 8, उस संख्या का वर्गमूल नहीं बनता है, नहीं बनता है। जैसे मैं आपसे पूछूं 2602 का वर्गमूल निकालिए, तो इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? संख्या के पीछे 2 आ रही है, ना, ये 2 दिख रही है, ये 2 आ रही है, तो इसका वर्गमूल नहीं बनेगा। ऐसी ही संख्या कोई 29,108, कोई आपसे कहे संख्या का वर्गमूल निकालिए, तो इस संख्या का वर्गमूल जल्दी से नहीं निकाल पाओगे, पूरा पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि संख्या के पीछे क्या आ रही है? 8 आ रही है। ठीक है ना? तो संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। कोई किसी ने आपसे पूछी इस संख्या का वर्गमूल निकालिए, ठीक है, तो इस संख्या का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 1 जीरो में सिंगल बच रही है, ठीक है ना, 1 जीरो बचेगी, तो उसका वर्गमूल आप नहीं निकाल पाओगे। किसी ने पूछा 9807, इस संख्या का वर्गमूल निकालिए, तो इस संख्या का वर्गमूल भी पूरा पूरा नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसके पीछे क्या आ रही है? 7 आ रही है। ठीक है, ये समझ गए? तो क्या होता है, वर्गमूल सभी निकाल देते होंगे। जैसे आपको पूछे 1296 का वर्गमूल निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे? तो चक्के 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 2 चौक 8, 2 2 छक्के 12, 2 2 दे 8 निकालो, फिर 1 निकालो, फिर 9 और फिर 9। ठीक है ना? फिर इसके आप कंपेयर बनाते होंगे, 1 जोड़ा ये बन गया, 1 जोड़ा ये बन गया, 9 का ये बन गया, 2 गुणा 2 गुणा 9, 9 दूनी 18, दूनी 36। ठीक है ना? इस प्रकार से निकालोगे। इस प्रकार से निकालोगे तो इसमें लगेगा बहुत ज्यादा समय, तो पेपर में समय वेस्ट करना सही नहीं है। और कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो थोड़ा इंटेलिजेंट होते होंगे, वो इस प्रकार निकाल लेते होंगे। 1296 का निकालना है, एक जोड़ा बनाया, एक जोड़ा बनाया, 12 से पिछला वर्ग संख्या 3, 3 और 3 6, 3 और 9, 3 बचे, ये बता दिया। अब ये 6 से पूरा चला जाएगा, 36, 3 39। ठीक है ना? कुछ बच्चे इस प्रकार निकाल लेते होंगे, लेकिन इससे भी निकाल लियो और इससे भी निकाल लियो, तो इसमें लग रहा है समय बहुत ज्यादा। तो कैसे करें हम जल्दी तक निकले? तो जल्दी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे आपसे पूछे 1369 का वर्गमूल निकालिए, तो क्यों ना हम इतनी जल्दी करें कि तुरंत आंसर आ जाए। आंसर 37। ये कैसे आया, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। इसका एक लाइन में 10 सेकंड में आंसर कैसे निकल रहा है, तो यही देखना है आपको किस प्रकार आता है। देखिए, यदि किसी संख्या के पीछे, यदि कोई संख्या है, उस संख्या के पीछे 1 आ रहा है, यह संख्या 1 है कोई, जैसे मान लो 26,801, कोई संख्या 1 आ रही है, तो उसका वर्गमूल निकालोगे तो 1 और 9 आना ही आना है। ठीक है ना? 2 का होता नहीं है, मैंने आपको बता दी, 2 3 7 8 का होता नहीं है। यदि संख्या के पीछे 4 आ रही है, 4 और 9 आना ही आना है। ठीक है ना? 2 का होता नहीं है, मैंने आपको बता दी, 2 3 7 8 का होता नहीं है। यदि संख्या के पीछे 4 आ रही है, 4 और 9 आना ही आना है। ठीक है ना?
तो उसका वर्गमूल निकालोगे, या तो 2 आएगा एंड में या 8 आएगा। ठीक है, 1 हो गई, 2 का होता नहीं, 3 का होता नहीं, 4 हो गई, 5 दीजिए। यदि संख्या भी 5 आ रही है, जैसे 625 से 5 आ रही है, तो उसका वर्गमूल निकालोगे तो 5 आना ही आना है। ठीक है, 6 आ रही है तो वर्गमूल निकालोगे तो 6 आना ही आना है। 7 का होता नहीं है, जैसे कोई संख्या पूछे 7, उसका वर्गमूल नहीं निकालते क्योंकि आप बता दी 2, 3, 7, 8 और सिंगल 0 आएगी तो संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे। यह संख्या भी जो 9 आ रही है तो एंड में या तो 3 आएगी या 7 आएगी। ठीक है, आप इतना समझ गए, बस आपको ये समझना है। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 9 9 81, 81 बीच 1 होता है। ठीक है, 2 दूनी 4 और 64, 64 के 4 पीछे आ रही है, 25 5 पीछे आ रही है। अभी देखना, थोड़ा सा समझते रहो इतना कि किस प्रकार से क्या होना है। अभी आपको मैं क्लियर और बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको तुरंत निकालना है। 36 होता है, 36 6 आ गई, 3 का 9 और 7 7 49। ठीक है, अब देखिए, आपको ज्यादा कुछ नहीं, आपको बस थोड़ा सा वर्ग याद करनी है। सब जानते होंगे, 20 तक तो समय याद कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी लिख देते हैं यहां से। 15 का वर्ग होता है 225, थोड़ा देख लीजिए। 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का 361, 20 का वर्ग होता है 400। ठीक है, 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576 और 25 का होता है 625, 26 का होता है 676, 27 का होता है 729, 28 का होता है 784 और 29 का होता है 841 और 30 का होता है 900 और 31 का होता है 961। बस ज्यादा नहीं, आपको बस खाली 30 तक याद करने हैं। उस प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन निकाल दिए, कहीं से कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। अब देखते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे पूछे आपसे कोई 2601, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। किस प्रकार वर्गमूल निकालो, देखो 1 है, 1 आ रही है, 1 आ रही है तो जब आंसर निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे, या तो 1 आएगा पीछे या 9 पीछे आएगा, या तो 1 आएगा या 9 पीछे आएगा। अब 26 देखिए, 26 से पिछले कौन सी वर्ग संख्या होती है? 26 से पिछली वर्ग संख्या कौन सी होती है? 25 की, यानी 5 25। तो आंसर देखिए इसका, या तो 51 आंसर आएगा या 59 आंसर आएगा। इतना तो आप निकालने सीखे, तत्काल कैसे निकलेगा बहुत जल्दी। या तो 51 आएगा, 59 आएगा, 2 आंसर आ गए। और दो में देखिए कौन सा आंसर सही है। देखिए 5 25 हुआ। हमें क्या करना होता है कि 5 दिया है, ठीक है, तो इससे एक अगली संख्या बढ़ना है, गुणा करना है। 5 की अगली संख्या 6 होती है, यानी 30 होता है। 5 30, 30 उससे ज्यादा हो गया, यानी 30 है 26 से ज्यादा है। ज्यादा है तो हम छोटी वाली संख्या ले लेते हैं, तो इसका आंसर होगा 51। ठीक है, जैसे देखिए दोबारा से देखिए एक बार, और भी समझ में आ जाएगा। 34 81, एक पीछे आ रहा है, तो आप समझ रहे होंगे, या तो 1 आएगा पीछे या 9 पीछे आएगा। क्या करते हैं, 2 डिजिट काट देते हैं। ठीक है, 2 डिजिट काट दो, बचे 34। 34 से पिछली बड़ी संख्या 5 की होती है 25, 6 की होती है 36। 6 की होती है वो ज्यादा निकल जाती है, हमारे लिए पिछली वाली, यानी 5 25। ठीक है, इतना कर दिया। आपको पता पड़ेगा आंसर 51 आएगा या 59 आएगा। फिर क्या करना होता है,
अगली जो संख्या है उसमें एक का एक्स्ट्रा जोड़ो, गुणा कर दो। 5 है तो एक का मतलब 6 को गुणा कर दो, ये होगा 30। 34 है, ये 30 से बड़ा है, यानी संख्या इससे छोटी पड़ गई, तो छोटी पड़ गई तो हम बड़ी संख्या वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसमें क्या हुआ था, ये संख्या बड़ी हो गई थी, 30 था वो 26 से बड़ा हो गया था, इसलिए छोटी संख्या ली थी। इसमें क्या हुआ, जो 30 थी हमारी छोटी पड़ी इससे, तो छोटी पड़ जाती है तो बड़ी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 8464, इसका वर्गमूल निकालो। आठ 8464 किस प्रकार से निकालोगे, 2 डिजिट काट दो पीछे से। ठीक है, या तो वहां से 2 होगा, पीछे 4 आ रही है, या 8 होगा। ठीक है, 84 से पिछली वाली संख्या कौन सी होती है बताओ। 8 8 64, 9 9 81, 9 की होती है ना, 9 9 81। या तो इसका आंसर 92 होगा या 98 होगा। ठीक है ना, अब क्लियर कैसे करना है, 92 है 98 है, इससे अगली संख्या से गुणा कर दीजिए, 10 गुणा कर दीजिए, ये वो 90। 90 से बड़ी है तो हम क्या लेते हैं, छोटी वाली संख्या ले लेते हैं। ठीक है ना, आगे समझ में। एक बार और देखिए अच्छी से, 9604, या इसका आंसर 4 पीछे आ रही, 2 डिजिट काट दो इसकी, या 2 आ रही है। जब इसका हम वर्गमूल निकालोगे तो पीछे या 2 आएगी या 8 आएगी, क्योंकि 4 का 2 होता है या 8 होता है पीछे। 96 से पिछले वर्ग मूल संख्या कौन सी होती है, वो होती है 9 की 81 होती है, और 10 की होती है 100। हमें ऊपर वाली नहीं लेनी, हमें थोड़ी नीचे वाली लेनी है, तो 9 9 81। ठीक है, आंसर 92 आएगा या 98 आएगा। अगली संख्या से गुणा कर दीजिए, 90 हो गया। 90 क्या हुआ, 96 से छोटा है। 90 छोटा होता है, छोटा पड़ जाता है तो हम बड़ी संख्या लेते हैं, 8 ले ली। यहां क्या था, 90 इससे बड़ा पड़ गया था, तो बड़ा हो जाता है तो छोटी संख्या लेते हैं, और ये छोटा पड़ जाए तो बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक है, और देखिए आगे, बिल्कुल आपकी समझ में बिल्कुल आ जाएगा क्लियर। ध्यान से हम लोग आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके मानूंगा। देखिए दोबारा से, 72 25, इसका वर्गमूल निकालना है, 2 डिजिट काट दीजिए। 5 पीछे आ रहा है, 5 आया तो 5 आ रहा है। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 72 से पिछली वाली संख्या कौन सी आती है, 8 2 64, 8 का 64 होता है, और 9 का होता है 81। 8 2 64। ठीक है ना, बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सीख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपसे कोई 34 225 का वर्गमूल निकालिए, आप क्या को निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो वही है, ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या है, 2 डिजिट काटो पीछे से, कट गई। 5 पीछे आ रहा है तो 5 तो वहां नहीं आना है। 342 से पिछली वर्ग संख्या कौन सी होती है बताओ। 342 से पिछली वर्ग संख्या कौन सी होती है, 18 क्या होता है 324, 19 का होता है 361। ठीक है, 18 का 324 और 19 का 361 होता है, तो 361 से बड़ी हो गई हमारी पिछली संख्या, तो 324 से कितना होता है 18। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप मेहनत करो, बिल्कुल आपको क्लियर करा दूंगा एक एक क्वेश्चन। ठीक है, आप बस पढ़ते रहो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखिए 70 56 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो किस प्रकार निकालोगे। ठीक है, अब आपको 6 पीछे आ रही है, तो 6 का 6 ही होता है, कोई दिक्कत है नहीं। 2 डिजिट काट दो। 70 से पिछली वाली संख्या कौन सी होती है, 8 2 64, 9 9 81, 9 बड़ी होती है, हाँ पिछली वाली लिख रही है 8। बहुत बढ़िया, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब देखिए 8649, एक का भी बता दी, ये भी बता दिया, 5 का भी बता दिया, 6 का भी बता दिया। अगली बात है देखो,
9 पीछे आ रही है, 9 पीछे आ रही है तो आप समझ रहे 3 आ रही होगा आंसर में एंड में, या 7 आएगा। क्यों 3 का 9, 7 49, 9 पीछे आएगी, 2 डेट काट दो, क्या होता है 86, 9 नाम 81 और 10 दाढ़ी 100, तो पिछली संख्या 9 आ रही है। हमारा आंसर है 93 होगा या 97 हो गया। क्लियर करने के लिए अगली संख्या से गुणा कीजिए, ये 90 आ गया। 90 बड़ा है तो मैं कह लेना छोटी वाली संख्या लेते हैं, छोटी वाली संख्या 93 होती है ना, 97 बड़ी संख्या को, तो आंसर क्या हो गया 93। ठीक है, जैसे दोबारा देखिए 9801, एक पीछे आ रही है तो एक आएगा, या तो एक आएगा या फिर 9 आएगा। ठीक है, 2 डिजिट काट दीजिए, कटेगा 2 डिजिट। 98 से पिछली 9 नाम 81 और 10 दाढ़ी 100, 100 ऊपर पहुंच गई, हमें पिछली वाली लेनी है 99 वाली, या तो आंसर 91 होगा या 99 होगा। क्लियर करने के लिए क्या करना है, अगली संख्या से गुणा कर दीजिए, 90 आ गया। 90 से क्या है 98 से बहुत छोटा है, तो क्या लेते बड़ी वाली संख्या लेते हैं, आंसर हो गया 99। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ठीक है, और बिल्कुल समझ जाओगे, जब प्रैक्टिस सेटअप और लगाओगे तो बिल्कुल और समझ जाओगे। जैसे 11,025, इसका निकालना है आपको वर्गमूल। किस प्रकार से निकालोगे, 5 पीछे आ रही है, 5 में और 6 में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, 25 5 आ रही है, 2 डिजिट काट दी। 110 से पिछली संख्या वर्ग संख्या कौन सी है, 10 का क्या होता है 100, 11 का होता है 121, तो हमें छोटी वाली लेनी है, पिछली वाली 10 दाढ़ी 100, यानी 105 आंसर। बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ में, ये सब क्वेश्चन समझ में आएंगे, कोई क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। ठीक है ना, और देखिए आगे 15,129। अब आपको जल्दी निकालना है। देखिए 9 पीछे आ रही है, 3 होगा या 7 होगा, 2 डिजिट काट दीजिए, 151 बची। ठीक है, 151 से पिछली संख्या कौन सी होती है 12, 13 का होता है 169 और 12 का होता है 144, 12। अगली संख्या से गुणा कर दीजिए, आपको पता पड़ेगी आंसर 123 होगा या 127 होगा। ठीक है, क्योंकि 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169, 151 से ऊपर पहुंच गई, तो हमें पिछली संख्या लेनी है 12। आंसर पता पड़ेगी, एक आना है 123 आना है या 127 आना है। फिर क्या करना होता है, अगली संख्या से गुणा करना होता है, 12 गुणा 13 करोगे 156 आता है। 156 इस संख्या से बड़ा है, 151 से बड़ा है, तो बड़ा आ गया तो लेनी छोटी संख्या, तो आंसर हो गया हमारा 123। बहुत बढ़िया, 93,025। देखिए 5 पीछे आ रहा है, तो 5 पीछे आ रहा है, 5 तो आने आना है, 2 डिजिट काट दीजिए, 930। 930 देखिए, 30 का कितना होता है 900 और 31 का होता है 961। 961 ज्यादा हो गया, हमें पिछला वाला लेना है 30 का 900। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखिए 95,481। अब देखिए 1 पीछे आ रही है, या तो 1 का होगा या 9 का होगा, 2 डिजिट काट दीजिए। अगली 954, 30 का कितना होता है 900 और 31 का होता है 961, 30 आनी है, या तो आंसर 301 होगा या 309 होगा। क्लियर करने के लिए अगली संख्या से गुणा कीजिए, अगली संख्या 30 का, अगली संख्या 31 होती है, तो गुणा करोगे 3 930। ठीक है, 930 इससे बहुत छोटी है, 954 से बहुत छोटी है, छोटी आती है तो क्या लेते हैं बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक है ना, आंसर हो गया 309। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए 72,25, 5 भी 4 है तो 5 आने जाना है, 2 डिजिट काट दीजिए। पिछला क्या होता है 72 का पिछला वर्ग संख्या क्या होती है 8 का होता है 64, 9 का होता है 81, तो मैं 8। बहुत बढ़िया जी, देखिए 1089। अब आपको जल्दी से निकालना है, तत्काल कैसे निकालोगे,
9 पीछे आ रही है, 2 संख्या काट दीजिए, या आप अंदाज लगा लीजिए 3 होगी या 7 होगी। ठीक है, 9 पीछे 3 या 7 होगी। ठीक है, 10 बची। 10 किसका होता है? 9 आधी नंबर संख्या, 3 का 9। ठीक है, इससे आगे अगली संख्या गुणा करोगे, आगे 12 आ रही है। 12 इससे कितनी है? बड़ी है, 10 से बड़ी है। 10 से बड़ी है तो हम क्या लेंगे? छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी है? 33। ठीक है, और देखिए अब आए 1296। 1296 2 डिजिट काट दीजिए, कट गया। 6 बचा, 6 का एंड में 6 होता है। डिजिट बड़े के बारे से क्या होती है? 3। तो आंसर आ गया 36। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से मैथ के जितने भी क्वेश्चन है आपके, मैं बिल्कुल इसी प्रकार से सिखाऊंगा, ट्रिक वाइज। आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसा भी क्वेश्चन हो, जहां आपको 2 मिनट लग रही हैं, वहां मैं 40 सेकंड में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो सही प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितनी बड़ी मूल्य जितनी भी करनी है आपको तुरंत करिए। जो भी नहीं आ रहा है मुझे बताइए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। यदि आपको बहुत पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने साथियों को बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।